नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने BNSS की धारा 173 के बारे में बात की थी, जिसमें FIR का प्रोविज़न है। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 174 BNSS के बारे में, जिसमें NCR का प्रोविज़न है। जैसे आप जानते हैं कि CRPC में 155 जो सेक्शन था उसमें NCR के बारे में प्रोविज़न था, और लेकिन अब यही प्रोविज़न जो है BSNN के अंदर जो है वो 174 के अंदर है। इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है, और सिर्फ एक जो चीज़ जोड़ी गई है इसके अंदर NCR को लेकर के, कि जब भी पुलिस जो NCR जो रजिस्टर करेगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, उसकी एक कॉपी कंसर्न मजिस्ट्रेट को विदिन 15 डेज वो भेजेगी। वर्ड लिखा है फोर्टनाइटली, दैट मीन्स विदिन 15 डेज एक कॉपी जो है वो डेली डायरी रिपोर्ट होती है उसकी जो कॉपी है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। बाकी सब कुछ सेम ही है उसके अंदर, तो आप इसके अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं है। नाउ अगला जो सेक्शन है जो CRPC में बड़ा फेमस सेक्शन था वो था 156 बेसिकली 156(3) के बारे में ज़्यादा मशहूर था वो, कि भाई 156(3) लगा दो, एक एप्लीकेशन 156(3) के अंदर लगा दो मजिस्ट्रेट के सामने, या पुलिस कोई FIR नहीं कर रही है। अब हम जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अब जो है जो FIR जो रजिस्टर होगी उसको लेकर के, फॉर एग्जांपल कि FIR पुलिस ने रजिस्टर नहीं की, सो 173(4) के अंदर कंसर्न कोर्ट के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन जो है 173(4) के अंदर कंसर्न कोर्ट में लगेगी। अब जो है 175 में जो पहले हम देखते हैं कि CRPC के अंदर 3 ही मेन इसके सब क्लॉज थे 1, 2, 3, लेकिन जो नया सेक्शन है उसके अंदर आप देखोगे क्लॉज 4 ऐड किया गया है, जिसके अंदर सब क्लॉज A एंड B है। तो इसमें क्या ऐड किया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर 1, BNSS के अंदर, जैसे अब मैं थोड़ा सा आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्लॉज 1 में अब 156 जो है वो 175, सबसे पहली बात तो ये याद रखने की जरूरत है कि 156 जो सेक्शन था CRPC के अंदर वो अब BSNN के अंदर 175 के अंदर है। तो अब 175 चला करेगा, 175 BSNN। तो ये कहते हैं कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफ केस which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 14। अब जो पुराना वाला जो अपना 156 क्लॉज 1 है उसके अंदर सिर्फ वर्ड लिखा चैप्टर 13 है, इसके अंदर चैप्टर 14 है, और कोई विशेष इस पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ वो चैप्टर का है, वो आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रोविजो है, इसमें प्रोविजो ऐड किया गया है, और इस प्रोविजो में वो कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में रिक्वायर द DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये लगता है कि जो मैटर है उसका जो नेचर है, उसकी जो ग्रेविटी है काफी गंभीर है, उस परिस्थिति में जो SP साहब हैं वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो जो कंसर्न DSP है वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे। अब वो कौन से मैटर होंगे, किस नेचर और ग्रेविटी का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ही वो डिस्क्लोज होगा। अदरवाइज एवरी कॉग्निजेबल ऑफेंस इज सीरियस इन नेचर। तो यहाँ पर है कि आप जो है अपार्ट फ्रॉम सब इंस्पेक्टर और द इंस्पेक्टर, अब मोस्टली जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो लाइक मर्डर हैं, रेप भी हीनियस क्राइम में है, मर्डर भी हीनियस क्राइम के अंदर है, जो अभी तक मोस्टली जो इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं खासकर मर्डर वाले केसेस के अंदर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हो सकता है आप जो है वो ACP करें या DSP करें। इसके पढ़ने के बाद तो ये लग रहा है। तो ये प्रोविजन इसके अंदर ऐड किया गया है कि अगर एज फार दिल्ली इज कंसर्न, अगर आप बात करें कि जो DCP है वो अगर चाहेंगे तो सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस हैं उसको वो ACP के मार्फत भी जो है इसको इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। सेकंड है क्लॉज 2 जो था 156(2) का, वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो सेम का सेम है। और क्लॉज 3 156(3)
हमने ये देखा है पिछले कई सालों के अंदर की खासकर क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के अंदर कि 156(3) के अंदर कंसर्न कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगती है और ज़्यादातर ये जाना जाता है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है तो वो उसके अंदर एफआईआर करें। लेकिन अब जो है इसके अंदर कुछ बदलाव है, कुछ ऐड किया गया, वो क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लॉज 3 156(3) अब 175(3) कहलाएगा। अब 175(3) में क्या है कि एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 मींस जो सेक्शन 190 था सीआरपीसी में, जहां पे कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस की पावर रखता है, द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस। अब वो कॉग्निजेंस की पावर सेक्शन 210 के अंदर है, BSRN के अंदर। तो कहते हैं कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। ये पहले नहीं था 156(3) के अंदर, अब इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कोई भी जो एप्लीकेशन है जो इसके अंदर लगेगी 175(3) के अंदर, वो सपोर्टेड बाय द एफिडेविट होगी। तो एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173। जैसे कि पहले क्या था कि डायरेक्टली 156(3) के अंदर एप्लीकेशन लगती थी, एफआईआर रजिस्ट्रेशन अगर उसका नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है अब आप 173 सब क्लोज 4 के अंदर एप्लीकेशन लगाएंगे, रेड विद 175(3) के साथ। सो एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 173 and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer order such investigation as above mentioned, meaning thereby कई बार ही सवाल आता था कि ये जो 156(3) जब लगा करती थी तो मजिस्ट्रेट जो है वो ATR कॉल करते थे, मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि पुलिस ने यदि किसी भी कंप्लेनेंट ने या किसी भी इंफॉर्मेंट ने कोई कंप्लेंट कंसर्न पुलिस स्टेशन को दी, उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया, तो उसको लेकर के जब ये 156(3) लगती थी तो पुलिस कंसर्न मजिस्ट्रेट पुलिस से एक ATR कॉल करता था। तो ATR का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन वो चलता था प्रोसीजरल, लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर कोडिफाइड नहीं था सीआरपीसी में। तो अभी यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि एंड सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। तो स्पेसिफिकली है कि विदाउट हियरिंग द पुलिस ऑफिसर यू कैन नॉट पास इन द ऑर्डर। तो अब जो है जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इस पे ऑर्डर पास कर सकते हैं आफ्टर द हियरिंग ऑफ द सबमिशन फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। तो ये इसके अंदर ऐड किया गया है कि एफिडेविट है और प्लस पुलिस अपना जो सबमिशन इसके अंदर देगी, उसके बाद जो है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करने चाहिए तो करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो पैरा है इसके अंदर दैट इज कॉल्ड क्लॉज 4। 156(3) जो सेक्शन 156(3) था सीआरपीसी का, उसके अंदर सिर्फ 3 ही क्लॉज थे। अब इसके अंदर 4 क्लॉज हैं। 175 सब क्लॉज 4 ये ऐड किया गया है। वो ये क्या कहता है कि एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए पब्लिक सर्वेंट arising in the course of discharge of his official duties order investigation subject to A subclause A receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him, and B after considering of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident to alleged। अब यहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको एम्पावर करते हुए ये पावर उसको दी गई है कि यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति की कोई कंप्लेंट नहीं कर रही है जहां पे उसको लगता था कि होनी चाहिए थी, तो वैसी कंडीशन में जो एग्रीड पर्सन है सेक्शन 175 सब क्लॉज 4 के अंदर कंसर्न कोर्ट के अंदर कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है कि इन पुलिस वालों ने हमारी जो है कोई कार्रवाई नहीं की हमारी कंप्लेंट के ऊपर। तो ये कहते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है एकदम से कोई इस पर कॉग्निशन लेंगे इस कंप्लेंट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कॉग्निशन लेने की से पहले या कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले मैजिस्ट्रेट कंसर्न जो है जिस पुलिस वाले के खिलाफ में कोई भी शिकायत आई है उसके सुपीरियर ऑफिसर से रिप्लाई कॉल करेगा, रिपोर्ट कॉल करेगा कि भाई ये कंप्लेंट आई थी, इस पर आपने क्या एक्शन लिया या आपका क्या ओपिनियन है वगैरह वगैरह। सेकंड कहता है एंड, तो क्लॉज ए और क्लॉज बी और सब क्लॉज 4 का ये कहता है कि ए एंड बी दोनों
क्योंकि वर्ड एंड लिखा हुआ है इसके अंदर। कहते हैं कि पहले तो आप उसके सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट कॉल करोगे। सेकंड कहता है कि आफ्टर कंसीडरिंग ऑफ द असर्शन मेड बाय द पुलिस सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, जिस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में वो कंप्लेंट है उसका भी रिपोर्ट, उसका भी सबमिशन आप लोगे रिकॉर्ड पर, तभी आप कोई ऑर्डर पास करोगे कि कोई प्रिमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है। सो मीनिंग देयर बाय अब जो है अगर पुलिस आपकी किसी भी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने 175 सब क्लॉज 4 के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट जो हैं वो उस पर उसके हायर ऑफिसर से अगर एसएसटी हो तो एसीपी से, एसीपी है तो डीसीपी से, डीसीपी है तो ज्वाइंट सीपी है स्पेशल सीपी एंड सीपी, वो एक हायरार्की है, उसके अनुसार जो है उसके अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट कॉल करेंगे, और साथ के साथ जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसका भी रिप्लाई लेंगे, उसका भी सबमिशन रिकॉर्ड पर लेंगे, उसके बेसिस पे ही वो आगे कोई कार्रवाई करेंगे। सो विद दिस नोट आज हमने 174 एंड 175 खत्म किया। 174 में एनसीआर के बारे में बात की है, नॉन कॉग्निटिव रिपोर्ट के ऑफेंसेस जो दर्ज होते हैं जहां पर पुलिस डायरेक्टली कोई कार्रवाई नहीं करती विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट कंसर्न, और इसमें हमने कहा कि एक ही लाइन ऐड की गई थी। और उसके बाद 175 जो कि 156 सीआरपीसी का पुराना था वो अब 175 हो गया है, और जो बदलाव थे मैंने आपको बता दिए हैं कि जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस है उसमें एसपी चाहे तो डीएसपी से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, या फिर फर्दर जो है कि जो भी 173(4) में जो भी एप्लीकेशन फाइल होगी या कोई भी एप्लीकेशन 175 से क्लॉज 3 में फाइल होगी वो उसके साथ सपोर्टिंग एफिडेविट लगेगा, और क्लॉज 4 में कोई भी किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में अगर कोई शिकायत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने से पहले जो मजिस्ट्रेट कंसर्न है वो उसके सीनियर ऑफिसर से रिपोर्ट कॉल करेंगे और उस पब्लिक सर्वेंट से भी उसका रिप्लाई लेंगे। So with this note, I would like to conclude section 174 and 175 of BNSS today. So let's meet tomorrow in the next video on other section. Thank you so much for watching.